नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही चैनल SMITI जोन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को थर्मोस्टेट के बारे में बताऊंगा। चलिए ये जान लें कि थर्मोस्टेट क्या होता है। देखिए, थर्मोस्टेट का जो है ना अर्थ होता है नियत ऊष्मा, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट हीट। पहले ये जान लीजिए कि थर्मोस्टेट का अर्थ क्या होता है, फिर मीनिंग क्या होगा। थर्मोस्टेट का मीनिंग होता है नियत ऊष्मा। और ये जो है ना, ये थर्मोस्टेट है क्या, ये देखिए, ये संक्षिप्त नाम है किसका, द्विधात्मिक थर्मोस्टेट युक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं बायमेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस। ये द्विधात्मिक थर्मोस्टेट युक्ति इसका पूरा नाम है, और इसी को संक्षेप में ही हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट, यानी द्विधात्मिक थर्मोस्टेट युक्ति का संक्षिप्त नाम है थर्मोस्टेट। यानी थर्मोस्टेट अगर बोला जाए कि थर्मोस्टेट क्या होता है, तो आप थर्मोस्टेट का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए आपसे, तो आप यही बोलेंगे कि उसका मान होता है नियत ऊष्मा। थर्मोस्टेट का शाब्दिक अर्थ हो गया नियत ऊष्मा। और आखिर ये इसका फुल रूप क्या है, तो आप बताइएगा कि ये क्या है, द्विधात्मिक थर्मोस्टेट युक्ति है। समझ में आ गया। और इसको संक्षेप में ही हम इसी को संक्षेप में कहते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है। यानी थर्मोस्टेट के बारे में देखिए कुछ पॉइंट आप लोग याद रखें कि देखिए थर्मोस्टेट ये थर्मोस्टेट क्या है का अर्थ अगर पूछता है कोई, का अर्थ, इसको हम लोग कहते हैं नियत ऊष्मा। नियत ऊष्मा इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट हीट। फिर देखिए आखिर ये क्या है, द्विधात्मिक थर्मोस्टेट युक्ति है। द्विधात्मिक थर्मोस्टेट युक्ति। इसी को हम लोग इसमें से इंग्लिश में कहते हैं बायमेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस। बायमेटालिक थर्मोस्टेट डिवाइस, ये इसका पूर्ण नाम हुआ। और इसी को हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं, ये इसी को संक्षेप में हम लोग कह देते हैं, इसी को हम लोग संक्षेप में कहते हैं थर्मोस्टेट। इस संक्षेप में हम जो थर्मोस्टेट कहते हैं। और थर्मोस्टेट क्या करता है, एक स्विच के रूप में कार्य करता है। थर्मोस्टेट हमारा स्विच के रूप में कार्य करता है, और ये सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। देखिए हम इसके कार्य को समझें, पहले इसके बनावट को समझ लेते हैं। आप लोग पहले इसके बनावट को जानिए, आखिर इसका बनावट कैसा है। फिगर को समझिए, फिगर को समझ लीजिएगा, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। मेन है इसका फिगर, फिगर को ही समझना है।
फिगर को समझिए। इसमें देखिए आप, ये दो धातुओं से मिलकर के बना होता है। बनावट में पहले जान लीजिए कि ये दो धातुओं से मिलकर के बना होगा। जैसे दो धातु क्या होगा, ये दो धातु, एक ये मेरा है कॉपर, ये कॉपर है, और ये जो दूसरा धातु है ये आपका क्या है, आयरन है। कॉपर और आयरन लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये मेरा क्या है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट पॉइंट है। ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट पॉइंट है। ये नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट पॉइंट है। ये आपका कॉपर है, ठीक है। नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, एक समायोजक पेच होता है, एडजस्टेबल स्क्रू होता है यहाँ पे। इसको समझिए आप लोग, ये एडजस्टेबल क्या है, स्क्रू है। समायोजक पेच, ये हो गया समायोजक पेच। फिर दूसरा डायग्राम को समझिए। पहले अभी डायग्राम को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? देखते जाइए आप लोग। ये देखिए होता क्या है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका समायोजक स्क्रू। अब यहाँ पे देखिए, यही जो कांटेक्ट पॉइंट था ये देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ये क्या देख रहे हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है। ये देखिए गर्म अवस्था में बायमेटालिक स्ट्रिप, ये गर्म अवस्था में, गर्म अवस्था में बायमेटालिक स्ट्रिप। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको अच्छे से जानिए। देखिए ये आपका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम देखिए क्या समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कहते हैं कि दो विभिन्न धातुओं को लेते हैं। इसमें कभी भी आपको पूछेगा थर्मोस्टेट में क्या होता है, क्या करते हैं, दो विभिन्न धातु को लिया जाता है। सेम धातु को नहीं लेते हैं, दो विभिन्न धातु को लेते हैं। वो दो विभिन्न धातु में किसको किसको रखते हैं, कॉपर और आयरन को।
ठीक है। और दोनों का क्या होता है, दैर्घ्य प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दोनों का अलग अलग होता है। दैर्घ्य प्रसार गुणांक, दैर्घ्य प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक, दैर्घ्य प्रसार गुणांक जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, कॉपर का सबसे ज्यादा होगा Fe से, यानी जो हम दो धातु जो लेंगे वो दो धातु दोनों डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, अलग अलग मटेरियल का होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, साथ ही साथ उसका जो है ना दैर्घ्य प्रसार गुणांक दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, धातु दोनों अलग लेंगे। ये पूछा गया है कि थर्मोस्टेट जो है, थर्मोस्टेट में क्या लेते हैं, धातु समान लेते हैं, दोनों धातु समान होता है या दोनों धातु अलग अलग होता है, तो दोनों धातु अलग अलग होगा और जिसका क्या होगा दैर्घ्य प्रसार गुणांक भी अलग होगा, एक का बहुत ज़्यादा और दूसरे का बहुत कम, यानी हमेशा दोनों जो लेते हैं दोनों में से किसी एक का दैर्घ्य प्रसार गुणांक सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा करने का मतलब इसमें कॉपर का सबसे ज़्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये कार्य कैसे करता है। नॉर्मल अवस्था में जनरली अगर ये नॉर्मली टेम्परेचर पे, साधारण तापमान पे, ऑटोमेटिक आयरन सब देखे हैं ना, ऑटोमेटिक आयरन क्या है, अगर नॉर्मल साधारण टेम्परेचर उसको मिल रहा है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे है जिसको उसको मिलना चाहिए, जितना उसको मिलना चाहिए अगर उतना वो मिल रहा है तो वो क्या है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट में रहेगा, ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा, यानी ये कांटेक्ट पॉइंट है दोनों सटा हुआ रहेगा। और जैसे ही उसका तापमान उससे निर्धारित तापमान से जैसे ही अलग होगा, निर्धारित तापमान से जैसे ही ज़्यादा जाएगा, उसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका निर्धारित मान है कि ये कांटेक्ट में रहेगा, और 100 से जैसे ही 200 अब हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, निर्धारित मान से जैसे ही वैल्यू ज़्यादा होगा, ये क्या करेगा, कांटेक्ट को क्या कर देगा, कांटेक्ट पॉइंट को क्लोज कर देगा। उस समय ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, ये देख रहे हैं जो मेटालिक स्ट्रिप है ये मुड़ जाएगा, यानी इसको क्या कर देगा, उस सर्किट को क्लोज कर देगा, सॉरी ओपन कर देगा, ओपन कर दिया, तब ये नॉर्मली क्लोज था। यानी इसमें क्या है कि पूर्व निर्धारित मान पे वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये क्या करेगा, कांटेक्ट बनाए रखेगा, जैसे पूर्व निर्धारित मान से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ये कांटेक्ट पॉइंट क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जा रहा है, यही इसका मुख्य फंक्शन है। अब ये एज ए स्विच के रूप में कार्य का मुख्य कार्य क्या क्या, कि अगर पूर्व निर्धारित तापमान पर क्या करता है, ये परिपथ को ऑन और ऑफ दोनों कराता है, करा रहा है कि नहीं। अभी मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर था तो ये क्लोज है, टेम्परेचर जैसे ही हम 100 डिग्री अभी यहाँ पे रखे थे कि ये नॉर्मल 100 है, अगर 100 से जैसे ही 150 हो गया, ये क्या करेगा, ये कांटेक्ट पॉइंट को वहां से क्या करेगा, क्लोज कर देगा, सॉरी ओपन करेगा, ओपन कर दिया ना, खोल देगा, यानी यहाँ पे मेटालिक स्ट्रिप क्या होगा, बेंड कर जाएगा, बेंड करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये कांटेक्ट पॉइंट ओपन हो जाएगा। ये आपका आयरन है, ये कॉपर है, समझ रहे हैं। तो यही चीज है इसमें होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि देखिए ये मेन आप इसमें समझिए कि जो दो को हम लेते हैं, दो धातु, ये दो धातु क्या होगा, अलग अलग गुण वाला होगा।
तो जब ये अलग अलग गुण वाला होगा तो एक का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा दूसरे के अपेक्षा। इसमें क्या करते हैं, समायोजित पेज के द्वारा हम एडजस्ट कराते हैं। जब टेम्परेचर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये बायोमेटालिक स्ट्रिप अगर 100 डिग्री पर काम करेगा तो ये नॉर्मल टेम्परेचर अगर है तो ये कांटेक्ट पॉइंट क्लोज में रहेगा। ये देखिए, ये कांटेक्ट पॉइंट आपका क्लोज में है। अब जैसे ही टेम्परेचर पूर्व निर्धारित मान से ज़्यादा होने लगे तो ये क्या करेगा, बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है ये बैंड कर जाता है। बैंड मतलब ये मुड़ गया। तो जैसे ही ये मुड़ेगा, यहाँ देखिए ये नॉर्मल क्लोज में था तो स्ट्रेट लाइन में था, और जैसे ही ये मुड़ा तो जाहिर सी बात है कि ये कांटेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमेशा ये समायोजित पेच जो देख रहे हैं ना उसको एडजस्ट इसी से करते हैं। फिर जैसे मान लीजिए पूर्व निर्धारित मान से जैसे ही फिर ज़्यादा हो गया तो वो मुड़ गया, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा, फिर नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, फिर वो क्या होगा, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप इसी रूप में आ जाएगा नॉर्मल में। टेम्परेचर जैसे ही फिर धीरे धीरे घटेगा, ठंडा होगा तो फिर बायोमेटालिक स्ट्रिप ऑटोमेटिक फिर सड़ जाएगा, फिर टेम्परेचर हाई, फिर ये छोड़ेगा। इसी तरह ये ऑटोमेटिक आयरन सब जो है ना ये थर्मोस्टेट उसमें रहता है। जितना भी देखे होंगे ऑटोमेटिक आयरन हो गया, तो यही इसका फंक्शन है। आप मेनली ये जानिए, थर्मोस्टेट एक स्विच के रूप में कार्य करता है। हम इससे दोनों काम ले सकते हैं, ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और क्लियर, साथ ही साथ इसमें क्या रहता है, धातु जो रहेगा वो दो अलग अलग धातु होंगे जिसका गुण भी अलग अलग होगा। और एक का क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कॉपर का। इसको हम समायोजित पेज के द्वारा हम एडजस्ट करते हैं। पूर्व निर्धारित मान पे क्या है कि पूर्व निर्धारित मान पे ये नॉर्मली वर्क करेगा, यानी उस समय वो क्लोज रहेगा। और जैसे ही उसमें पूर्व निर्धारित मान से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तापमान, वो अपने सर्किट को क्या करेगा, ओपन कर देगा। यही इसका मुख्य फंक्शन है। थर्मोस्टेट क्या होता है तो आपको बता दिए, ये नियत ऊष्मा है। और थर्मोस्टेट किसका बना रहता है तो आप बता दीजिएगा, द्विधात्विक युक्ति होता है ये। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।